नमस्कार, स्वागत है आपका। आप हैं न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ आशा झा। लगातार रोजाना माइग्रेंट वर्कर्स से जुड़ी ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो कि दिल को झकझोर कर रख देती हैं। सवाल उठता है कि क्या इनकी चिंता भी किसी को है। अब आज एक बड़ी खबर सामने आई जिसके बाद ये लगा कि हाँ, चिंता है, सुप्रीम कोर्ट को चिंता है, क्योंकि ऐसे ही बड़े निर्णय आज सुप्रीम कोर्ट ने दिए जो कि माइग्रेंट वर्कर्स के हक में काम करेंगे। वो निर्णय क्या है? मेरे साथ प्रभाकर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देखते हैं मौजूद है, मेरे सहयोगी बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहले आखिर ये दर्द जो समझा सुप्रीम कोर्ट ने प्रभाकर को, ये लेकर पहुंचा या खुद स्वतः संज्ञान लिया? इसे स्वतः संज्ञान लोग कह रहे हैं, मैं इसे स्वतः संज्ञान इसलिए नहीं मानता हूं, इसलिए कि 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट में की याचिका गई थी, प्रवासी मजदूरों के दर्द को लेकर गई थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था सुनवाई से। आपको याद होगा कि औरंगाबाद रेल हादसे के मामले में सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की गई थी कि इस मामले को संज्ञान में लाने की, तो कोर्ट ने कहा था कि जो लोग पटरी पे सोने चले जाए उन्हें कौन बचा सकता है, और उसकी बहुत टिप्पणी की बड़ी आलोचना हुई थी। लेकिन उसके बाद से लगातार सुप्रीम कोर्ट में चिट्ठियां लिखी जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट के 20 सीनियर एडवोकेट्स ने मुख्य न्यायाधीश को चिट्ठी लिखी थी, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी थी, और उसमें कहा गया था कि अप्रवासी मजदूरों की जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको देखे जाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, इसलिए इसमें आपको संज्ञान लेना चाहिए। और आशा, इसके बाद इसके पहले ये भी हुआ था कि अलग अलग देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स ने संज्ञान लिया था, सरकारों से जवाब मांगा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। मैं तो ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया, उनसे कहा कि आप ने जो भी कुछ भी किया है आपको जवाब देना होगा। और आज उसके बाद सुनवाई हुई, डिटेल सुनवाई हुई, और डिटेल सुनवाई के बाद आपको मैं बताऊं कि इसमें आज जब सुनवाई हो रही थी तो केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, और दूसरे तरफ देश के जितने बड़े वकीलों का नाम आप ले सकती हैं, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, बृंदा, इंदिरा जय सिंह, इस तरह के संजय पारिक, ये सब याचिकाकर्ताओं अलग अलग याचिका इसमें आ गई थी। अच्छा। जब सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो ले लिया, उसके बाद से कई लोग इस मामले में आ गए अपनी अपनी पिटीशन लेके। उसमें आपको याद होगा कि कांग्रेस के नेता जो रणदीप सुरजेवाला हैं, उन्होंने भी एक पिटीशन लगा दी थी, और इस तरह से ढेर सारी संस्थाएं भी आ गई थी और उनकी तरफ से एडवोकेट्स आए थे। ठीक है, और आगे उसमें आज बड़े निर्णय, बड़े फैसले क्या सामने आए सुप्रीम कोर्ट के, वो प्रभाकर से जाने उससे पहले एक चीज आपको बता देते और बहुत ध्यान से सुन लीजिए। एक पैसा, एक आना, एक पाई अब मजदूरों की खर्च नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उस निर्णय का अगर पालन हो जाता है तो मजदूरों को अपनी जेब टटोलनी नहीं पड़ेगी, न खाने के लिए, न पीने के लिए, न इधर से उधर जाने के लिए। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई कि इस बात को लेकर सवाल उठ रहा है कि जो अप्रवासी मजदूर हैं उनसे भाड़ा वसूला जा रहा है। तो केंद्र सरकार से पूछा गया, केंद्र सरकार के पास क्लियर कट कोई जवाब नहीं था, लेकिन जब दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, उसमें कहा कि कोई भी अप्रवासी मजदूर, चाहे वो बस से जाता है या ट्रेन से जाता है, उससे 1 पैसा भाड़े के रूप में वसूला नहीं जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि केवल भाड़ा ही नहीं, अगर वो बस पे बैठ रहा है या ट्रेन में बैठ रहा है तो उसके खाने पीने की भी व्यवस्था की जाएगी। अब ये व्यवस्था कौन करेगा, ये सवाल है। तो जहां से ट्रेन चल रही है, दिल्ली से ट्रेन चल रही है, मुंबई से ट्रेन चल रही है, तो दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की जिम्मेवारी में दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी, ठीक है। मुंबई से चलने वाली ट्रेन में महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेवारी है। अब रह गई बात की जिस तरह से ट्रेन रास्ता भटक जा रही है, पता चला कि 2 दिन 24 घंटे के रास्ते को अगर पता चला नहीं, इससे पहले तो बात ये है ना प्रभाकर, नहीं, इसमें एक बीच और एक बात इसमें और जोड़ना है। तो ऐसे भी स्थिति आ सकती है कि जो खाना पानी आपने दिया था 24 घंटे के लिए दिया था, और ट्रेन अगर पता चला कि 72 घंटे में पहुंच रही है, उस बीच में क्या होगा? तो उस बीच में जो व्यवस्था करनी है वो इंडियन रेलवे की व्यवस्था होगी, यानी कि केंद्र सरकार की व्यवस्था होगी। कि ट्रेन के दौरान जो खाने पीने की व्यवस्था करनी है वो केंद्र सरकार की व्यवस्था होगी। मैं पूछ रही हूँ, मानिए ठीक है, ट्रेनों के भीतर या जिस राज्य में है वहां पर 2 टाइम का तो खाना दे दिया, लेकिन अभी हमने मुंबई में देखा, या फिर देश के तमाम शहरों की बात कर लीजिए, यहाँ से मजदूर अपने निकलता है जहाँ वो रहता है, बड़ी मुश्किल से ऑटो करता है, रेलवे स्टेशन तक पहुंचता है या रजिस्ट्रेशन सेंटर तक पहुंचा है, वो जो किराया है, वो जो भाड़ा है, वो किसी तरीके से 500 रुपए जो उससे ज्यादा वसूले जा रहे हैं, वो तो कहाँ, कौन राज्य सरकार जिम्मेदारी ले रही है? अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने जिम्मेवारी नहीं लिया था। बिहार सरकार ने शुरू में ये हुआ था कि जो लोग लौट के जा रहे हैं उनको बिहार सरकार ने एक टोकन मनी देने की बात थी कि वो लोग जाएंगे और आइसोलेशन सेंटर में रहेंगे तो उनको
कुछ पैसे दिए जाएंगे और उसमें यह भी था कि पैसे वही नहीं दिए जाएंगे, भाड़े के साथ साथ कुछ 1000 रुपया ऐसे दिए जाएंगे। लेकिन चूंकि अब भाड़ा नहीं देना है, अब ये राज्य सरकारों की जिम्मेवारी, हालांकि इसमें कोई सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश मैं नहीं। कहाँ जाऊँ, मैं मजदूर हूँ, अगर मुझे जाना है रेलवे स्टेशन तक और मुझे मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है, मुझे भाड़ा चाहिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो निर्देश दे दिया, मैं किससे मांगू? आशा, आपका सवाल तो जायज है, लेकिन यहाँ पर इस मसले पर बात ही नहीं हुई है। यहाँ पर तो मसले पे बात हुई है कि ट्रेन का भाड़ा लिया जा रहा है, बस से भेजने का भाड़ा लिया जा रहा है। तो जो बातें कोर्ट के संज्ञान में आई उसमें यह भी बात आई कि बस में और ट्रेन में बैठने के दौरान चूंकि मजदूरों के पास पैसा नहीं है, तो एक तो भाड़ा के लिए पैसा नहीं, उनके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, लंबी यात्रा, इतने लंबी यात्रा में खाएंगे पिएंगे क्या? तो यहां पर कोर्ट ने साफ कर दिया कि भाड़ा भी आप करेंगे, सरकार करेगी, और खाने पीने की व्यवस्था भी सरकार करेगी। वो जो रजिस्ट्रेशन सेंटर पे लाइनें लगी होती हैं प्रभाकर, क्या समझे वहां भी खाना प्रोवाइड करवाना निश्चित तौर पर यह भी बात आई कि रजिस्ट्रेशन कराने में, और कई बार तो यह है कि रजिस्ट्रेशन आज हुआ और 3 दिन बाद आपको भेजा जा रहा है, तो इस दौरान की व्यवस्था कौन करेगा? तो यहां पर भी जिस राज्य में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जिस राज्य से भेजा जा रहा है, उस राज्य की जिम्मेवारी है कि रजिस्ट्रेशन कराना, उन्हें भेजने के दौरान जिस कैंप में जहां वो रह रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था उस राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। उनको देखना है कि इस दौरान, इस वेटिंग पीरियड में अगर उन्हें खाने पीने की जरूरत है तो वो राज्य सरकार की जिम्मेवारी। अच्छा, बिहार में ये हुआ कि बिहार में मुख्यमंत्री खुद नीतीश कुमार ने तो ये स्वीकार किया कि ठीक है, मजदूरों ने 500 रुपए अतिरिक्त दे दिए, ठीक है, अब वो आए हैं हमारे क्वारंटीन सेंटर में, जब उनको छोड़ रहे हैं हम तो 1000 रुपया गुजारा भत्ता दे रहे हैं प्लस 500 रुपया हम उनको दे रहे हैं वो भाड़ा जो उन्होंने दिया, तो ये बाद में देंगी राज्य सरकारें? क्या इस तरीके से चल सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर के कुछ कहा या पहले ही देना होगा? देखिए, अब तो एक बात हो गई कि पहले जब नीतीश कुमार ने जब बात कही थी उस समय व्यवस्था ये थी कि उस समय क्लियर नहीं था, मजदूरों से भाड़ा लिया जा रहा था, मजदूर भाड़ा देकर जा रहे थे, तो उस समय ये था कि जो आपने दे दिया है उसका हम यहाँ से आपको दे देंगे। लेकिन चूंकि अब आपको देकर नहीं जाना है, आपको पैसा लगा कर नहीं जाना है, तो जब पैसा लगा कर जाना ही नहीं तो पैसा वहां लेने की कोई बात है ही नहीं। तो ये बात क्लियर हो गई। अब आशा, एक बात और इसमें आती है कि बात आती है कि इस बात को लेकर विवाद था कि आपने देखा होगा कि पहले बात हुई कि दिल्ली के अप्रवासी मजदूरों को जब बिहार भेजा गया तो राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दिया। उसके बाद एक विवाद आया कि इन्होंने भेज तो दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन बाद में इन्होंने बिहार सरकार से चिट्ठी लिखी और उनसे मांगा कि हमारे 6.5 या 7 लाख रुपए लगते हैं, मेरा पैसा लौटा दीजिए। ये विवाद हुआ। तो बात उस समय आई कि चूंकि एक अंडरस्टैंडिंग हुई है सेंटर और स्टेट्स में कि 85 और 15 के रेशियो में 85% भाड़ा केंद्र सरकार देगी और 15% राज्य सरकारें देगी। आज कोर्ट में बार बार इस पर जब सवाल किया गया तो केंद्र सरकार इस मामले में क्लियर कट जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन हाँ, उसने ये जरूर कहा कि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है और उसी के हिसाब से काम हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि हमारा कंसर्न बस इतना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो भी है, मजदूरों से भाड़ा नहीं लेना है, आप बाकी अपने अंडरस्टैंडिंग पे काम कीजिए, लेकिन इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि मजदूर जब घर जाएंगे उनसे भाड़ा नहीं लिया जाए। और बात यह भी कि जो भी मजदूर जहां भी फंसा है, मान लीजिए रास्ते में फंसा हुआ है, कहीं बॉर्डर एरिया पर फंसा हुआ है, कहीं, उसकी भी जिम्मेदारी राज्यों की होगी। निश्चित तौर पर कोर्ट ने यह भी कहा है जो पैदल चल रहे हैं, हाँ, अभी भी लोग रास्ते में हैं, पैदल चल रहे हैं, तो उसके लिए भी कोर्ट ने कहा है कि उनको वहां से कैंप में ले जाइए, आइसोलेशन सेंटर पे ले जाइए और वहां से उनको भेजने की व्यवस्था कीजिए, और इस दौरान उनके खाने पीने रहने की सारी जिम्मेवारी उस राज्य की है जहां पर वो। ठीक है, अब बात आती है क्वारंटीन सेंटर की, उसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? वो भी राज्य की होगी जब तक वहां पर क्वारंटीन सेंटर में कोई रहता है। निश्चित तौर पर इसको लेकर कभी कोई विवाद नहीं था, राज्य सरकारों ने माना, बिहार सरकार की तरफ से खास कई जगह पर, क्योंकि ऐसी प्रभाकर खबरें आ रही हैं कि उनसे कहा जा रहा है कि आपको अपना वहन करना होगा खर्चा। क्वारंटीन सेंटर की बात थी, राज्य सरकारों की बात आई तो बिहार सरकार की तरफ खास तौर से अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि 10 लाख ऐसे माइग्रेंट लेबर हैं जो पैदल होकर के आए हैं, मतलब बाई रोड आए हुए हैं, और वहां उनकी क्या व्यवस्था और उनके कैसे खाने पीने की व्यवस्था करती है। और आशा, प्रत्येक राज्यों में ये बात और है कि उसका इंप्लीमेंटेशन कितना हो रहा है ये नहीं पता, लेकिन बहुत जगह पर वहाँ पर एक प्रोटोकॉल है जिसके मुताबिक मॉर्निंग में कैसे नाश्ता देना है, दोपहर में खाना देना है। लेकिन हम देख रहे हैं चूड़ा और नमक दिया जा रहा है। हालांकि चूड़ा नमक के बारे में मैंने पूछा था, मुझे कहा गया कि उस पर्टिकुलर इलाके में जहाँ पर चूड़ा और दिया जाता है वहाँ पर चूड़ा और मूढ़ी या कुछ ऐसा होता है, घुगनी, वो नाश्ते में खाने की परंपरा है। इस तरह से लोगों ने उसे करने की कोशिश की थी। तो एक व्यवस्था ये निश्चित तौर पर हुई है। और जो महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये हुई है
कि सरकार ने ये कहा कि हमने बहुत कोशिश की है। सरकार ने कहा कि हमने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के जरिए 91 लाख लोगों को अभी तक पहुंचा दिया है और ये पहुंचाने की प्रक्रिया जारी है। हम दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। सरकार ने कहा कि जो याचिकाकर्ता हैं केविन कार्टर की एक फोटो है, बड़ी मशहूर है, बड़ी विवाद हुआ था उसको लेकर। सूडान में के दौरान की फोटो थी जिस पर मिला था, उसका जिक्र हुआ कि ये जो याचिकाकर्ता है केंद्र सरकार की तरफ से बार बार की याचिकाकर्ता है वो उसी गिद्ध की तरह से हैं जो ऐसे मौके की तलाश करते हैं, अपने खुद कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरह की बातें तुषार मेहता की तरफ से दी गई कि किस तरह से ये लोग एसी के ऑफिस में बैठे रहते हैं और जमीन पर कुछ नहीं करते हैं, जबकि आम लोग करते हैं। तो इस तरह से सरकार अपने को डिफेंड कर रही है। सरकार ये कह रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आशा जमीन की स्थिति ये है कि हमारे सामने रोज ऐसी तस्वीरें आती हैं कि रास्ता चलते हुए ट्रेनें भटक जा रही हैं, रास्ता चलते हुए ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग भूख प्यास से मर जा रहे हैं। अब प्रभाकर, सुनवाई खत्म या अभी आगे होनी है? पूरी सुनवाई हो चुकी है? ये जो आदेश था, अभी जो आदेश दिया गया, डायरेक्शन दिया गया है, ये तत्काल प्रभाव से है। ये तत्काल प्रभाव से है। ये अंतरिम आदेश है। 5 जून को अगली सुनवाई होनी है। इसके बीच ये चूंकि इसलिए जल्दी तारीख लगाया गया, हालांकि ऐसे मामलों में अमूमन 2 हफ्ते बाद सुनवाई होती है, 5 जून को इसलिए लगाया गया है कि कुछ राज्य सरकारों को अभी जवाब देना बाकी था। राज्य सरकार को ने जवाब नहीं दिया था, तो कोर्ट को उन्हें राज्य सरकारों को जवाब देना है। और इस बीच में ये जो बातें केंद्र सरकार ने कही है या कोर्ट ने जो कहा है उस पर कितना इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, इसके सारे डेटा वगैरह इकट्ठा होकर के जो सरकार कोर्ट के सामने जब बातें जाएंगी तो 5 जून को एक बार फिर अब जवाबदेही कैसे तय होगी? उसकी निगरानी के लिए कोई संस्था कोई कुछ करेगा या फिर ये सिर्फ राज्यों पर छोड़ दिया गया है कि हमने निर्देश दे दिया और हम ये मानते हैं कि आप पालन करेंगे? देखिए, 2 चीजें होती है। कोर्ट ने आदेश दे दिया, राज्य सरकारों को करना है। अब इसमें जो याचिकाकर्ता होते हैं, अगर राज्य सरकार, मान लीजिए कि राज्य सरकार आगे कहती है कि हमने ये काम किया है, और आशा एक बात और होती है कि जब राज्य सरकारें या चाहे केंद्र सरकार या कोई भी आदमी जब सुप्रीम कोर्ट में कुछ लिख कर देता है तो हलफनामा के फॉर्म में देता है, वो शपथ देता है और उस शपथ में झूठ नहीं बोल सकता। अगर मान लीजिए उन्होंने लिख करके ऐसा कुछ बोला है और झूठ बोला है तो याचिकाकर्ता, इसमें बड़े बड़े वकीलों का नाम मैंने बताया, वो लोग हैं जो पॉइंट आउट करेंगे कि माय लॉर्ड ये फलां ने जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, तो कोर्ट के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। इसलिए कोर्ट में कभी कुछ लिखत में झूठा नहीं। चलिए, आज का दिन कुल मिलाकर के अच्छा कहा जा सकता है इस मामले में कि माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के जो सबसे ज्यादा इस वक्त पीड़ा में है उनको लेकर के अच्छी खबर सामने आई और जम्मू कश्मीर में हमने एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने से पहले ही नाकाम कर दिया। अब अच्छी पहले कितना इंप्लीमेंट होता है, निगरानी हम भी करेंगे, उसकी प्रभाकर है ही तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल प्रभाकर, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस खास चर्चा में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 24 के साथ जुड़े रहिए हर एक बड़ी खबर के लिए। नमस्कार।